Hello everyone, welcome to class number 24 of the topic MS Excel. आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और एक एडवांस्ड टॉपिक MS Excel का। आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम क्यों और कैसे यूज करते हैं MS Excel में, इसको यूज करने का एडवांटेज हमें क्या मिल सकता है, इन सब के बारे में आज के क्लास में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है क्या। इसके नाम से ही हमें इसका डेफिनेशन इजीली मिलने वाला है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ओके। फॉर्मेटिंग मतलब क्या, चेंजिंग द अपीयरेंस और चेंजिंग द फॉर्मेट ऑफ ए पर्टिकुलर सेल। किसी भी सेल के फॉर्मेट को अगर हम चेंज करना चाहते हैं या फिर किसी भी सेल के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, किसी भी सेल के अपीयरेंसेस को अगर हम चेंज करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग सेल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब क्या, अगर हम एक पर्टिकुलर सेल के फॉर्मेट को, अगर हम एक पर्टिकुलर सेल के स्टाइल को चेंज कर रहे हैं कुछ कंडीशन को डिपेंड करके, कुछ कंडीशन को बेस करके, देन उसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आ गया कि नहीं सिंपल डेफिनेशन। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज ए टूल इन एमएस एक्सेल by using which we can change the appearance of cell बेस्ड ऑन सम सर्टेन कंडीशन। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसा टूल है एमएस एक्सेल का जिसको यूज करके हम एक पर्टिकुलर सेल का अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं कुछ सर्टेन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके या फिर कुछ सर्टेन कंडीशन को बेस्ड करके। ओके, अगर हम एक सिलेक्टेड सेल के अपीयरेंसेस को चेंज करना चाहते हैं, डिजाइन को चेंज करना चाहते हैं कुछ कंडीशन को बेस करके, तो वो हम कर सकते हैं बाय यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम और भी बहुत सारे काम के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि उनमें से एक इंपॉर्टेंट टास्क जिसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज करते हैं वो बता रहे हैं। जैसे कि सपोज क्या होता है कि हम जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाटा इंसर्ट करते हैं, तो वहां पे सपोज हम 2000 3000 स्टूडेंट्स का डाटा इंसर्ट कर रहे हैं या फिर 2000 3000 एम्प्लॉइज के डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो सकता है, हमसे बाय मिस्टेकली सेम एम्प्लॉय या फिर सेम स्टूडेंट का डाटा मोर देन वन टाइम में भी हमसे इंसर्ट हो जा सकता है, मे बी। तो वहां पे उन डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मदद ले सकते हैं। वो भी हम आज की क्लास में देखेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम कैसे यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकली, उसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमें जिस पर्टिकुलर कॉलम के सेल्स के ऊपर अप्लाई करना है, पहले उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, उस कॉलम के सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे परसेंटेज वाले कॉलम के सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद होम टैब में स्टाइल्स ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बटन है, उसमें क्लिक कर देना है। वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। ओके, तो यहाँ पे हम कहाँ पे जा रहे हैं, हाईलाइट सेल्स रूल्स। हाईलाइट सेल्स रूल्स, सपोज मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ उन सेल्स को हाईलाइट करने हैं जो 60% से ज्यादा लाए हैं। ओके, तो ग्रेटर देन ऑप्शन में जाएंगे, तो ग्रेटर देन ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू लिखने को बोलेगा, वैल्यू लिख देंगे 60। तो जो जो 60 से ज्यादा लाए हैं उनको वो क्या करेगा, उन सेल का अपीयरेंस चेंज करेगा, उन सेल का स्टाइल चेंज करेगा। और स्टाइल चेंज करके कैसा दिखाएगा, ये कुछ डिफॉल्ट ऑप्शंस होते हैं, प्री डिफाइंड ऑप्शंस होते हैं, या फिर हम खुद यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में जाके हमारा खुद का यहाँ पे ले सकते हैं कि जो मतलब वो सिलेक्टेड सेल्स में से जो जो सेल उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे उनका टेक्स्ट का कलर कैसा आना चाहिए, ओके, टेक्स्ट का स्टाइल कैसा आना चाहिए। उसके बाद जो फिल है, मतलब जो सेल का बॉक्स है, उसका बैकग्राउंड कलर कैसा आना चाहिए। ओके, ये हम खुद से सेट कर सकते हैं और उसके बाद ओके में क्लिक कर देना है। तो देखो 60 से लाने वाले, 60 के ऊपर लाने वाले जितने भी सेल्स हैं उन सारे सेल्स का अपीयरेंस यहाँ पे चेंज हो गया, हुआ कि नहीं। सो बाय यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग व्हाट वी कैन डू, we can change the appearance of sale based on certain condition। कुछ सेल्स का अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं कुछ कंडीशंस को बेस करके। ओके, समझ आ गया। तो अभी हम यहाँ पे नेम का जो लिस्ट है यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने की कोशिश करते हैं।
और ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि डुप्लीकेट नेम्स यहाँ पे कुछ है क्या? अगर है तो एक-एक करके अगर हम ढूँढने लगेंगे तो हमसे मिस भी हो सकता है और ज़्यादा टाइम टेकिंग भी है। पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? ईज़िली यहाँ पे अगर कोई डुप्लीकेट नेम है, उस डुप्लीकेट नेम को ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। देखें कैसे कर सकते हैं? इसको सिलेक्ट कर लेना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, वहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद हाइलाइट सेल रूल्स में जाना है और उसके बाद टेक्स्ट दैट कंटेन्स में जाना है, लेफ्ट क्लिक कर देना है और वहाँ पे सपोज़ मुझे फाइंड करना है कोई भी एक पर्टिकुलर नाम को अगर हम ढूँढना चाहते हैं, तो वो हम कर सकते हैं इस टूल को यूज़ करके, ओके? ये टोटल लिस्ट में से अगर हमें किसी पर्टिकुलर नाम को यहाँ पे हाइलाइट करना है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके, हाइलाइट सेल रूल्स में जाके, टेक्स्ट दैट कंटेन्स में जाके क्या कर सकते हैं, जिस टेक्स्ट को हमें फाइंड करना है, जिस नेम को हमें फाइंड करना है, वो नाम यहाँ पे लिख देंगे, ओके में क्लिक कर देंगे, तो उस नाम को वो सिलेक्ट करके हमें दिखा देगा, ओके? अगर हम डुप्लीकेट नेम्स हैं या नहीं फाइंड करना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? हाइलाइट सेल्स रूल्स में जाएँगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद और उसके नीचे डुप्लीकेट वैल्यूज़ का ऑप्शन है। ओके, देखो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हम जिस तरह के कलर से हाइलाइट करना चाहते हैं, उस तरह से हाइलाइट कर सकते हैं या फिर हम कस्टम फॉर्मेट में जाके चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद ओके में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखो सीखा साहू 2 बार है, तो डुप्लीकेट नेम्स यहाँ पे जो-जो भी होंगे, उन सबको वो ऑटोमैटिकली सिलेक्ट करके हमें दिखा देगा। वन बाय वन हमें ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि एजुकेशन में ऐसे कितने सारे बच्चे हैं, जो कि सेम सेम वैल्यूज़ लेके आए हैं या फिर सेम सेम मार्क्स लेके आए हैं। ओके, तो अगेन हाइलाइट सेल्स रूल्स में जाएँगे, वहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ में क्लिक करेंगे, ओके में क्लिक करेंगे। तो देखो यहाँ पे 20 वाला जो वैल्यूज़ है, वो मोर देन 1 स्टूडेंट्स लाए हैं। 15 वाला जो वैल्यू है, 15 वाला जो मार्क है, वो मोर देन 1 स्टूडेंट्स लाए हैं। तो जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, वो उनको क्या करेगा सिलेक्ट कर देगा और उन सेल्स का अपीयरेंस चेंज करेगा। तो कहीं पे भी, किसी भी तरह के काम के लिए अगर हमें कुछ स्पेसिफिक सेल्स को क्या करना है, सिलेक्ट करके उनका अपीयरेंस चेंज करना है कुछ कंडीशन को बेस करके, तो उन सारे चीज़ों के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। ओके, बाय यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग वी कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ सेल बेस्ड ऑन सम सर्टेन कंडीशन। तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत जगह पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमें काम आता है जब हम बड़े-बड़े टेबल्स को लेके काम करते हैं। डुप्लीकेट नेम्स को फाइंड करने में काम आता है, कुछ सिलेक्टेड रेंज ऑफ वैल्यूज़ को सिलेक्ट करने में काम आता है। ओके, ऐसे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनमें से जैसे कि डाटा बार है, यहाँ पे सपोज़ जो मार्क है, टोटल मार्क कॉलम को हम यहाँ पे टोटल परसेंटेज कॉलम को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएँगे। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो अच्छा मार्क लाए हैं उनको डीप ग्रीन में दिखाएँ। तो जो थोड़े-थोड़े उनसे कम-कम ला रहे हैं, उनका ग्रीन कलर थोड़ा लाइट होते-होते जाए। जो उनसे थोड़ा कम लाए हैं, येलो में आए, उनसे और थोड़ा कम-कम जो लाए हैं, उनका कलर रेड में आए। तो वो भी हम कर सकते हैं यहाँ पे कलर स्केल में जाके देखो, ओके? या फिर जो अच्छा लाया है उसको रेड में दिखाना चाहते हैं, जो खराब लाया है उसको ग्रीन में दिखाना चाहते हैं। ऐसे हम क्या कर सकते हैं सेल्स के अपीयरेंसेस को चेंज कर सकते हैं। देखो सेल्स को हम ज़्यादा स्टाइलिश बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये सारा फैसिलिटी हमें यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करता है। देखो यहाँ पे इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसका मतलब क्या? जो हाईएस्ट मार्क लाया है उसको डीप ग्रीन में दिखाएगा, जो उससे थोड़ा कम लाया है लाइट ग्रीन में और थोड़ा नीचे जो लाइट ग्रीन येलो मिक्स, ओके, वैसे धीरे-धीरे ग्रीन चला जाएगा, येलो आता जाएगा, फिर येलो के साथ धीरे-धीरे रेड मिक्स होता जाएगा और एंड में पूरा रेड दिखाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है, जो अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं ग्रीन में दिखा रहा है, जो खराब मार्क्स लाने वाले हैं वो रेड में दिखा रहा है। तो ऐसे हम सेल्स के अपीयरेंसेस को डिफरेंट कंडीशन को बेस करके चेंज कर सकते हैं, किस टूल को यूज़ करके? कंडीशनल फॉर्मेटिंग टूल को यूज़ करके। तो आई थिंक कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।